अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी व्लॉग के स्टार्ट होते ही मैं कहाँ जा रही हूँ, वो भी रात के टाइम। हमें जाना था करीम ब्लॉक, मेरी बड़ी बेटी के कॉलेज में फंक्शन था। पहले तो वो काफ़ी काम एंड क्वाइट थी कि मम्मा बस जो भी ड्रेस अवेलेबल है मैं पहन लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, उसे ड्रेस लेना था। सो फ़ौरन हम लोग गए करीम ब्लॉक, उसकी थोड़ी सी शॉपिंग की। बट मेरे बच्चे इतने हेजिटेंट हैं ना कि मुझे मोबाइल फ़ोन निकालने नहीं देते मार्केट्स में। सो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। बस यूं ही घर आ गए, उसका एक आध ड्रेस लिया। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं गई थी लोकल मार्केट जाएं, किसी मॉल जाएं, कहीं भी जाएं, बर्तनों से रिलेटेड कुछ भी मुझे अच्छा लगे तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। मुझे ये 2 सॉस पैन बहुत अच्छे लगे, इनके साइज़ इतने भी प्यारे मुझे लग रहे थे। एक बहुत ही छोटू सा था और एक मीडियम साइज़ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा चलें, टी लवर हूँ, टी लवर्स के लिए तो जितने मग्स हों, जितने सॉस पैन हों कम ही पड़ते हैं। स्पेशली ये छोटू सा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने लिए। कॉलेज से वापस आते हुए बच्चे जी मम्मा के लिए लाए हैं बहुत सारा जंक फूड, क्योंकि जब इनको परमिशन नहीं होती ना जंक फूड खाने की, तो ये यूं फिर अपनी नीड्स पूरी करते हैं फंक्शंस पे, पार्टीज़ वगैरह में। और साथ साथ मुझे भी थोड़ी लालच देने के लिए ले आए थे। मैंने कहा मैं भी आज यार करती हूँ पार्टी, बनाती हूँ अपने लिए मज़ेदार सी चाय और इन्जॉय करते हैं ये सारे जंक फूड। खैर इतना तो मैंने नहीं खाया, बस शवारमा मैंने लिया, कोई हाफ़ शवारमा ले लिया था, बहुत मज़े का था वो भी। और हाफ़ टिक्का रोल ले लिया था एंड साथ में थोड़ा सा डोनट, वो भी हाफ़ से कम। बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ कभी कभी ये चीट करके। लेकिन साथ साथ मेरा लेक्चर एज़ इट इज़ उनको मिलता रहता है कि ये हेल्थ के लिए नहीं अच्छी चीज़ें मत ज़्यादा लिया करो। लेकिन जब फंक्शन हो, पार्टीज़ हों, तो बच्चे किसी की नहीं सुनते। और मज़े की बात कि मुझे भी साथ इन्वॉल्व किया हुआ था और मैं भी मज़े से खा रही थी आज। मैंने अपनी चाय इन्जॉय की। फ्राइडे मॉर्निंग्स की कुछ समझ नहीं आ रही आजकल कुछ भी। गैस ने इस हद तक परेशान किया हुआ है कि सारा सारा दिन गैस नहीं होती। आई थिंक मेरे हर व्लॉग में यही शिकायत रहने लगी है। लेकिन सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। माशाल्लाह अच्छा खासा लंबा चौड़ा नाश्ता होता है, बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है। सिलेंडर पे चाय रखें, कभी पराठा सेकें, कभी चाय देखें, बस भाग दौड़ लगी हुई होती है किचन में। किसी न किसी तरह करके नाश्ता बना ही लिया था मैंने। और लोकल मार्केट जहाँ से मैं सॉस पैन्स लाई थी, साथ में ये जार्स ले आई थी। लेकिन एक जार इसमें से थोड़ा सा क्रैक निकला। आई थिंक ये आप लोग देख सकेंगे, यहाँ एक क्रैक था और एक दूसरी साइड पे भी इसके क्रैक लगा हुआ था। अब ये जाना था मुझे रिटर्न करने के लिए, तो देखते हैं शॉपकीपर क्या कहता है, एक्सेप्ट करता है या नहीं। क्योंकि अक्सर ये भी होता है ना कि वो फिर हमें ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपसे टूटा होगा। तो ये जार मुझे साइज़ में बहुत अच्छे लगे थे, एक तो खुले खुले थे और साइज़ भी अच्छा था इनका। ओके जी, शॉपिंग करके हम आ गए थे। तो साथ में एक्स्ट्रा में क्या ले आई थी, 2 बॉटल्स ये जी हमारे बच्चों ने ली हैं। मेरी तरह वो भी एडिक्ट हैं। फ़िलहाल बर्तन तो नहीं ले सकते, लेकिन जो बॉटल्स लंच बॉक्सेस उनको अच्छे लगते हैं तो लाजमी उठा लेते हैं। हालांकि 2-2 बॉटल्स पहले से पड़ी हुई हैं, लेकिन बॉटल्स ले ली उन्होंने। और मुझे इसका जार नहीं मिला, ये 2 थे मेरे पास। एक मैंने रिटर्न किया और ये साइज़ ख़त्म हो चुके थे, तो ये साइज़ उन्होंने मुझे दे दिया। और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया, बदतमीज़ी नहीं की। अक्सर हमें यही डर होता है कि बदतमीज़ी करेंगे। एक स्मॉल साइज़ है, एक मीडियम साइज़ आ गया है। अब देखते हैं इनको कैसे यूज़ करूँगी। और छुरियाँ मुझे बहुत पसंद है, छुरी एक ले ली थी क्योंकि छोटी छुरी से कटिंग बहुत अच्छी होती है। एंड देन जी लग जाएं अपने कामों पे। सबसे पहला काम तो बर्तन धोना है, जो हम दिन रात धोते रहते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होते। सिंक भरा हुआ था, बर्तन मुझे वॉश करने थे, साथ साथ जल्दी से खाना बनाना था। खाने में बनाना तो मुझे जल्दी से आलू गोश्त, और देखें मैं कैसे झटपट बनाऊंगी। कुकर लिया और उसमें फटाफट डाला अनियन, टमेटोज़, पेस्ट जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था जिंजर और गार्लिक का, वो डाल दिया। साथ साथ सारा मैंने मसाला डाल दिया। और हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ज़ीरे की खुशबू और जायका बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें इसी तरह फ्रोज़न गोश्त, क्योंकि मैं निकालना भूल गई थी गोश्त को बाहर। और 2 गिलास पानी डाल के इसको छोड़ देंगे 20-25 मिनट्स के लिए।
ये तो बहुत ही अहम काम है ऑयल को रीफ़िल करना। और कौन कौन ऐसा करता है कि जब तक एक एक कतरा इस पैकेट से हम ले ना लें हम इसको फेंकते नहीं हैं। मेरी तो अभी तक यही हैबिट है, जब 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 तक एक एक ड्रॉप इसका नहीं निकल जाता मैं इसको नहीं फेंकती। आई थिंक ये ऑकवर्ड भी है, लेकिन बस हैबिट है। और डालडा से चेंज कर दिया है हमने सूफ़ी पे। अच्छा ऑयल है इसका, सूफ़ी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। कैनोला ऑयल है इसका लेकिन अच्छा रिज़ल्ट है। सो इसकी ये सॉक्स भी मुझे चेंज करनी है, काफ़ी ग्रीसी लग रही थी क्योंकि जहाँ मैं इसको रखती हूँ तो ग्रीस इससे अब निकलने लगी थी। सो ये सॉक्स हो जाएगी वेस्ट और इसको चेंज करवाएंगे दूसरी सॉक्स। आई थिंक इसका ड्रेस हम चेंज करेंगे, ये कहना चाहिए। जब तक खाना तैयार होता है साथ साथ काफ़ी सारे काम सिमटते जाते हैं, जैसे कि ब्रेड ले आए थे हस्बैंड, अंडे वगैरह ले आए थे, सोचा साथ साथ ये भी संभालती जाऊँ। वरना स्लैब पे पड़े पड़े ना वहीं बच्चे ब्रेड खोल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जितने टाइम आप उनको बोलें कि भाई फ्रिज में इसको रख दिया करें बट इग्नोर कर देते हैं या लेज़ीनेस दिखाते हैं। सो मैंने कहा खुद ही मैं जल्दी से इन सारी चीज़ों को संभाल लूँ ताकि खाना बनने से पहले साथ साथ इन कामों से भी फ्री हो जाऊँ। प्रॉब्लम यही है ना कि काउंटर छोटा है, एक ही काउंटर पे हर चीज़ रखनी पड़ती है तो उनको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कॉटन के बैग्स भी बहुत यूज़फुल हैं, इंशाल्लाह आइंदा बताऊँगी मैं इसका भी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मेरे जहन में आया कि देसी घी बनाया था कुछ दिन पहले मैंने, और वो यूं ही ओपन एक बोल में पड़ा हुआ है क्योंकि ऐसा मुझे कोई बोल मिल नहीं रहा था जिसमें ढक के रख दूं। तो क्यों ना इस जार में मैं देसी घी को डाल के रख दूं। साइज़ भी बहुत अच्छा है जार का, और घी ऐसे जार्स में अच्छे लगते हैं जो ऊपर से ओपन से हो ना, खुले खुला, जिनका मुंह हो, चम्मच आराम से अंदर जा सके। सो उसको भी डालते हैं जार में, साथ साथ अंडों को संभाल लेती हूँ। तो ये तीनों बॉक्सेस में तकरीबन 8 एग्स आ जाते हैं, ये रख दूंगी। और ये जो पॉलीथीन के शॉपर्स हैं ये मेरे मीट्स वगैरह में काम आ जाएंगे। एंड डालती हूँ अब घी को इस जार में। 2 दिन पहले मैंने बनाया था। पहले मैंने बताया था कि मैं घर में ही मलाइयाँ जमा करके, क्योंकि मलाई बच्चे खाते नहीं हैं, मैं बहुत मलाई लवर हूँ लेकिन वेट कॉन्शियस भी हूँ तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मलाइयाँ सारी जमा करके और एक दिन मैं निकाल लेती हूँ घी को। बहुत आराम से घर में ही निकल आता है, साफ़ सुथरा मज़ेदार प्योर घी। सो खुशबू में, जायके में ज़बरदस्त। सो अच्छी तरह इसमें मैंने फ़िल कर दिया था और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि जो साइज़ मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही साइज़ मुझे जार का मिल गया था। ये 2 मैंने लिए थे जिसमें से एक मैंने रिटर्न किया बट उसी जैसा मुझे नहीं मिला, उन्होंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ मुझे दे दिया और देखूंगी उसको भी कहाँ यूज़ करूँ। अच्छा, मज़े की बात इन जार्स की कि ये स्टैकेबल हैं, आप कैबिनेट में रखें एक दूसरे पे स्टैक हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। जिनकी कम होती हैं कैबिनेट्स उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जार्स। सो हमारा सारा देसी घी आ गया था इस जार में, रखते हैं इस जार को एक तरफ। अच्छा, देसी घी खाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसे क्रीम या मलाई खाते हैं ना तो उनका साइड इफ़ेक्ट फिर भी रहता है, लेकिन देसी घी अगर आप 2 से 3 चम्मच डेली नाश्ते में खाते हैं तो कहते हैं बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बेतहाशा फ़ायदे रखता है ये। तो मैं तो लाजमी लेती हूँ, 2 से 3 चम्मच नाश्ते में ज़रूर लेती हूँ। पराठे के साथ हो या सादी चपाती के साथ हो तो मेरा तो मस्ट है ये लेना। और जो बचा कुचा था उसको मल लेते हैं अपने हाथों पे, क्योंकि स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है ये। अच्छा, ये एक जार है मेरे पास, बॉटल कहूँ जार कहूँ, अच्छा खासा बड़ा है और ओट्स इसमें कम है क्योंकि ओट्स इतने ज़्यादा कोई खाता नहीं है, मैं कम ही लाती हूँ, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। और इसके बड़े मज़े का ये टर्न होने वाला इसके ऊपर एक कैप है, तो सोच रही हूँ इसको शुगर बॉटल बना लूँ और दूसरे मीडियम साइज़ जार में ओट्स डाल के रख दूँ। ये भी गुड हो गया। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। हमारी बातें करते करते हांडी भी तैयार होगी, इससे हटाएंगे टमाटर के छिलके, इसको अच्छी तरह भून लेंगे और डन हो जाएगा हमारा खाना। लेती हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।